एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2749 मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द इंटीजर जीरो सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें दो इंटीजर दिए गए हैं, नम 1 नम 2, और हमें एक ऑपरेशन जो है हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आई जो है मतलब एक इस रेंज में से एक इंटीजर चूज करके 0 से 60 में से एक इंटीजर चूज करेंगे और 2 की पावर आई प्लस नम 2 को सब्ट्रैक्ट करना है नम 1 में से। ये एक ऑपरेशन होगा, ठीक है। और हमें रिटर्न करना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशंस करने के बाद नम 1 जो है 0 हो जाएगा, ये हमें रिटर्न करना है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, 0 होना इसका पॉसिबल नहीं है नम 1 का, तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो समझते हैं इसको पहले। देखो, हमें जो है हम हर ऑपरेशन में नम 1 में से कुछ घटा रहे हैं ना। तो मान लेते हैं के ऑपरेशंस के बाद हम के ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। के ऑपरेशन के बाद हम नम 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, के इंटू नम 2 प्लस सम ऑफ पावर ऑफ 2, है ना। तो हम जो है ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे नम 1 में से। नम 1 में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा नम 1 माइनस के इंटू नम 2, ठीक है। हमारा टारगेट ये हुआ, ये हमारा टारगेट हो गया। अब ये जो नंबर है हमारा टारगेट, ये जो है कुछ सम ऑफ पावर ऑफ 2 से रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे हमारा के ही एज आंसर, नहीं तो हमारा जो है आंसर नहीं आ सकता। तो मतलब क्या हुआ, ये जो है रिप्रेजेंट होना चाहिए सम ऑफ पावर ऑफ 2, ठीक है। सम ऑफ पावर ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये सब चीज़ें, ये हुआ सम ऑफ पावर ऑफ 2, ठीक है। ये पहली चीज़ है, इससे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब टारगेट जो है ये चीज़ ये कुछ रिप्रेजेंट होना चाहिए सम ऑफ पावर ऑफ 2 से। अगर हो रहा है तो हमारा वही के है, अदरवाइज नहीं निकल सकता, ठीक है। और कुछ कंडीशन सब समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला तो मान लो हमारा टारगेट अगर निगेटिव हो गया, अगर हमारा टारगेट निगेटिव हो गया, टारगेट स्मॉलर देन 0 हो गया, अगर हमारा टारगेट निगेटिव हो गया तो 0 होना पॉसिबल ही नहीं है उस नंबर का, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि हम हर बार जो है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो वो तो माइनस माइनस होता ही जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं कि अगर हमारा टारगेट जो है, टारगेट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। अगर जो है हमें ये नम 1 0 के बराबर करना है तो हमारा जो टारगेट आएगा, हाँ पहले के जो है, के क्या होगा, के जो है हम कुछ भी इसमें से चूज़ करेंगे, 0 से 60 के बीच में हम के चूज़ करते जाएंगे, हम अपना टारगेट निकालते जाएंगे और चेक करेंगे कि टारगेट जो है ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये वाला चीज़ टारगेट ये कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, ऐसे हम 0 से 60 तक सब कुछ चेक करेंगे। अगर कहीं पे भी ये रिप्रेजेंट किए तो ठीक है, वही के रिटर्न कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। ये वाला कंडीशन देखते हैं। अगर मतलब हमारा टारगेट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, के ऑपरेशन के बाद देखो हर ऑपरेशन में से हम कम से कम 1 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ही ना, तो के ऑपरेशंस में मिनिमम के सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए टारगेट को कम से कम के होना चाहिए, वरना वो निगेटिव हो जाएगा ना। अगर हमारा के जो है 3 है और टारगेट 2 है, तो 3 जो है 2 में से कैसे माइनस करेंगे, तो 0 होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चीज़। और एक चीज़, लास्ट चीज़ देखते हैं, उसके बाद कोड करेंगे। देखो कोई भी नंबर है, अगर जैसे मान लो कोई भी नंबर है 2, ठीक है, इसके बिट, अगर हम बिट रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें हमारे पास जितने काउंट्स ऑफ 1 होते हैं, जितने 1 बिट होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना हमें सम ऑफ 2 चाहिए, 2 का पावर चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास 101 दे रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें 2 पावर ऑफ 2 चाहिए, क्योंकि ये देखो ये 2 की पावर 0, 2 पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 1 2, 2 की पावर 2, ठीक है। मतलब इसमें देखो 2 सेट बिट हैं, 2 हैं, तो इसीलिए इससे पता चलता है हमें 2
2 का पावर चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ एक और बताना था। देखो एग्जांपल देखते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं फिर कोड करते हैं। यही वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें num1 और num2 दे रखा है ये चीज़, हाँ। और हम मान लो k = 0 से लेके 60 तक जा रहे हैं, तो हम अब मान लेते हैं k = 3 पे आते हैं, ठीक है। k = 3 पे आए तो अपना टारगेट निकाले हम। हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, 3 × -2 है ना। टारगेट क्या है हमारा, 9। हमारा टारगेट 9 है। अब जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 क्या होगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 होगा 1001, ठीक है। इसमें सेट बिट्स कितने हैं, सेट बिट्स कितने हैं, 2 हैं, 2 सेट बिट्स हैं, ठीक है। मतलब हमें 2 टू की पावर का सम चाहिए। अब देखो हमारा जो है k = 3 है और हमारे जो है ये सेट बिट का काउंट 2 है, तो ये जो है नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट स्मॉलर देन k होना चाहिए, स्मॉलर देन = k होना चाहिए। उस केस में पॉसिबल है num1 को 0 करना, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ। देखो अगर सेट बिट काउंट ऑफ टारगेट, अगर ये चीज इज ग्रेटर देन k हो गया, इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर हमारा नंबर ऑफ सेट बिट का काउंट ग्रेटर देन k हो गया तो num1 को 0 करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन = k है देन पॉसिबल है, और रिटर्न कर देंगे हम k को ही, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हमें चेक करनी है हर बार। हर k के लिए टारगेट निकालेंगे और हर टारगेट के लिए ये नंबर ऑफ बिट्स निकालेंगे, कितने बिट्स सेट हैं, अगर वो फिर ये उसको इस ऑपरेशन पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं वैसे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, नहीं फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट k = 0 से k > 60 k++, ठीक है। लॉन्ग हम टारगेट निकाल लेते हैं। टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट होगा num1 - k × num2, ठीक है। ये टारगेट हुआ। अगर हमारा टारगेट स्मॉलर देन k है, कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि टारगेट जो है अगर k से स्मॉलर है तो कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि वो तो फिर माइनस होता ही जाएगा, क्योंकि हम माइनस में से माइनस अगर करते रहेंगे कुछ ना कुछ तो वो नेगेटिव होता जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ सेट बिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेट बिट्स हम कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग बिट काउंट, इसका यूज़ करके हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं, ठीक है। ये टारगेट का हमारा नंबर ऑफ सेट बिट्स हो गया। अब मेन कंडीशन, अगर सेट बिट्स का काउंट स्मॉलर देन = k है तो यहीं पे रिटर्न कर देंगे k, ठीक है। अगर हमें 0 से 60 के बीच में कोई मिला ही नहीं, जो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा हो, तो मतलब उसको हम 0 नहीं कर सकते और -1 रिटर्न करना है। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।